नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। उसको साकार किया। अभी हमने कहा था एक दिन 2-3 दिन पहले कि हमारे आचार्य श्री का जो वात्सल्य था, क्योंकि हमारे पीछे तो सदा से उपसर्ग करने वाले पड़े रहे, लेकिन हमारे सारे उपसर्ग जितने भी हमारे जीवन में जब जब उपसर्ग आए, ये आज ही से नहीं है, ये तो शुरू से लोग पढ़े रहते थे। वो तो कुंडली में लिखा रहता है ना कि दूसरे पढ़े रहते हैं तो, लेकिन हमेशा आचार्य श्री ने ही समस्त उपसर्गों को सदा से दूर किया। जब जब उपसर्ग आए, आचार्य श्री ने एक ही आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, मैं हूं। एक बार आचार्य श्री से मैंने कहा जबलपुर के अंदर कि महाराज देखो, मेरे विरोध में लोग ऐसी पत्रिकाएं निकालते हैं और यहाँ ये होता है, उसमें आपका नाम भी जुड़ा रहता है, आपका नाम भी जुड़ा रहता है आपका, तो यदि आप कहें तो कुछ नहीं, ये 2-4 कार्यों के कारण से हमारे लिए बुराई करते हैं, हम वे 2-4 कार्य बंद किए देते। मुझसे 4-5 कार्य हैं जिनके कारण से मैंने कहा नहीं करूंगा। तो आचार्य श्री ने मेरे से एक ही शब्द कहा, क्या मैंने कुछ कहा? 90 की बात है, ललितपुर में मड़िया जी के, जबलपुर में मड़िया जी के ऊपर बैठा था। मैंने कहा आचार्य श्री, यदि ऐसी बात है, देखो ये पेपर में निकलता है, चारों तरफ बुराइयां होती हैं, आपका भी नाम आता है, आपके पास भी समाचार आते होंगे, तो मैंने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रवचन भी ज्यादा नहीं, 4-5 प्रवचन है जो चर्चा में रहते हैं, वे 4-5 प्रवचन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो आचार्य ने तुरंत कहा, उनकी आचार्य ने कहा मैंने कुछ कहा क्या? मेरे व्यवहार में कुछ अंतर आया क्या? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने एक कहा, उनकी आचार्य जी शायद आप सकोच के कारण नहीं कह रहे हो। तो आचार्य, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या? ये 2 शब्द मुझे अभी भी ध्यान है। उनका कहने का था, यदि मुझे विकल्प आता तो मैं खुद तुझे कह सकता हूं। उनका कहना था कि यदि मुझे विकल्प आता कि तुम गलत कर रहे हो तो मैं खुद कह सकता था। दुनिया क्या कह रही है, इससे तुम्हें कोई विकल्प नहीं करना, जिस दिन मैं कहूं उस दिन तुम विचार कर लेना। कितना बड़ा शब्द का आचार्य। इनका क्या मैंने कुछ कहा या मेरे व्यवहार में अंतर देखा? मैंने कहा नहीं देखा। तो हमारे गुरु तो सदा हमारे लिए प्रोत्साहन देते रहे। सारी दुनिया जिसका, जब जयपुर के अंदर से राजस्थान में भेजा, बोले आचार्य श्री वहां पर महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि साहब हमारा तो घंटा झाड़ हो गया, आप कुछ करिए। बोले इसलिए तो वहां दहाड़ने के लिए भेजा है, ऐसे थोड़ी कि वहां बैठने के लिए भेजा है। ये उस समय अभी की बात नहीं, कुंडलपुर की नहीं, करीबन 96 की बात है, 96 की बात है। बोले भेजे इसलिए, वहां इसलिए थोड़ी बता है कि यहां चौके काम है तो वहां चौके जाने लगे। भेजे इसलिए है। हाँ, आगम वृद्ध बोले तो कैसे लाना और आगम लाना मैं रोक दूंगा। तो आचार्य श्री के वात्सल्य की क्या बात करूं। 45 साल तक आचार्य श्री ने जो हमें गोदी में पाल करके दुलार दिया है, वो दुलार तो हम जन्म जन्म तक नहीं भूल सकते। हमेशा जब भी कैसे भी परिस्थितियां, उनको भी मालूम था कितनी परिस्थितियां आई, उन्होंने एक ही बात कहा, विकल्प नहीं करना, मैं हूं, मेरा आशीर्वाद है, मेरी आज्ञा है। अंत तक भी यही कहा, अंत तक भी। अभी ललितपुर के बाद जब घटना घटी, तो जब हम कुंड वहां थे झांसी के पास, तब आचार्य श्री ने कहा चिंता मत करना, तुम कोई विकल्प नहीं करना, मैं हूं, मेरा आशीर्वाद है, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं, जाओ आगरा चतुर्मास करो, खुशी खुशी ठाठ से करो। ऐसे वात्सल्य के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके वात्सल्य की बात तो तभी तो जब भी मैं आचार्य के पास जाता था तो उपकार के कारण उनके गदगद भाव से मेरे आंसू आते थे। ये खेद के आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे, उनके उपकार के आंसू थे। और उनके उपकार को तो मैं, वैसा उपकार, वैसा संरक्षण, वैसा आशीर्वाद बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और हमारे आचार्य श्री तो अद्वितीय थे, एक ही थे, एक ही हैं, और भविष्य में मुझे नहीं दिखता कि उन जैसी दृष्टि, उन जैसा सोच
बहुत आने की देर